अगर प्लेसमेंट चाहिए तो अपने प्लेसमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्लेसमेंट। वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ एसेंचर अलोंग विद द टेस्ट पैटर्न ऑफ एसेंचर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो दोस्तों लेट्स मूव ऑन। दोस्तों अगर एसेंचर के टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो देयर आर मेनली फोर स्टेजेस राउंड रहते हैं। उसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट्स का जो पहला राउंड रहता है, और उसमें नेक्स्ट जो राउंड रहता है वो कोडिंग रहता है, थर्ड रहता है वो कम्युनिकेशन टेस्ट रहती है, और लास्ट का जो रहता है वो आपका इंटरव्यू रहता है। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे नेक्स्ट वन बाय वन हर एक राउंड को समझते हैं कि कौन से राउंड को कितने टाइम मिलने वाला है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, वो इलिमिनेशन राउंड है या नहीं। तो चलो दोस्तों अगर बात करें पहला राउंड जो कि कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहता है, वो इलिमिनेशन राउंड रहता है, और उसमें आपको कॉग्निटिव एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टेक्निकल असेसमेंट में 40 क्वेश्चंस रहते हैं। ओवरऑल 90 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको टाइम अलॉटेड जो रहता है वो 9 मिनट रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 90 मिनट्स मतलब कि सेम क्वेश्चन सेम टाइम दिया गया रहता है। और अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो कि कोडिंग सेक्शन रहता है। ये जो कोडिंग सेक्शन रहता है वो पिछली बार मतलब कि पिछले टाइम पे नॉन इलिमिनेशन राउंड रहता था। इस बार एसेंचर ने इसको इलिमिनेशन राउंड बना दिया है। और इसके राउंड के बारे में बात करें तो इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, दोनों की इक्वल लेवल रहती है। और अब बात करें कम्युनिकेशन टेस्ट जो कि थर्ड राउंड रहता है। और दोस्तों आपको इस राउंड के बारे में बताया तो ये नॉन इलिमिनेशन राउंड रहता है। इसकी तरफ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको आपको 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया जाता है, और फाइनल रहता है आपका लास्ट राउंड जो रहता है इंटरव्यू राउंड रहता है। इसका टाइम जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है आप, लेकिन आप 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन हर एक राउंड की सिलेबस। दोस्तों अगर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का सिलेबस देखें तो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एसेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड टोटल टाइम रहता है, आपको मैंने बताया कि 90 मिनट्स रहते हैं, 50 क्वेश्चंस कॉग्निटिव एबिलिटी के रहते हैं, और 40 मिनट्स जो रहते हैं वो टेक्निकल असेसमेंट के रहते हैं। उसमें आपको कॉग्निटिव एबिलिटी का सिलेबस देखें तो उसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक रहते हैं, और वर्बल में कौन से रहते हैं। तो द सिलेबस ऑफ ईच ऑफ 3 सेक्शन ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट इज एज द फॉलो। ओके चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको पूछे जा सकते हैं एरिया, लॉगरिथम, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सीरीज एंड प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम, एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रॉब्लम, स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वेशंस, प्रोग्रेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेजोरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, divisibility, simple and compound interest, probability, percentage, number relation and function, pipes and crystal। दोस्तों ये जो मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ, इनको आप बुक पे लिख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। उसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, विजुअल रीजनिंग दिया है, अरेंजमेंट, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शनल सेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालॉजीज, इन फ्रेड मीनिंग, एग्री ऑन डिसएग्री, साइकोमेट्रिक एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों एनालिटिकल, और आपको मैंने एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बताया है। अब बात करते हैं वर्बल की। वर्बल का जो सेक्शन रहता है उसमें आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, रीडिंग कॉम्परेशन पूछा जाता है, सेंटेंस सिलेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन, स्पीच एंड टेंस, स्पॉटिंग एरर, सिनोनॉम्स एंड एंटोनॉम्स एंड एडॉम्स एंड पैरासेस पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मैंने आपको बताया है जो कि ये 3 न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें के जो टॉपिक्स रहते हैं मैंने आपको बताया है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का सिलेबस। अब बात करते हैं टेक्निकल असेसमेंट की तरफ जाते हैं। टेक्निकल असेसमेंट की जो अगर बात करें तो इन टेक्निकल असेसमेंट फंडामेंटल्स, उसमें आपको थ्योरेटिकली और सुडोकोड टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुडोकोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाँ कॉमन एप्लीकेशन एंड ईएमएस ऑफिस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दिस इज एन इलिमिनेशन राउंड दोस्तों, मैंने आपको बताया था। इफ यू क्लियर क्वालिफाई दिस राउंड देन ओनली वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट द स्टेप सेकंड राउंड विच इज द कोडिंग सेक्शन। सो वी नीड टू क्वालिफाई दिस राउंड टू रिमेन द रेस ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगर आपने इस राउंड को क्लियर कर लिया पहले राउंड को, तो आपको कोडिंग राउंड में जाना है, जो कि आपको मैंने बताया था जो कि 45 मिनट्स का रहता है, और उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसके बारे में। आपको उसमें 4 लैंग्वेज दिए जाएंगे, जावा, सी, सी प्लस प्लस,
पाइथन। और ये जो राउंड रहता है यहाँ पे आपको पता है दिस इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड बट मैंडेटरी वन। हाँ दोस्तों, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं बता रहे, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक कोडिंग सेक्शन मतलब कि एक कोड रन करना और एग्जीक्यूट करना और उसके सारे टेस्ट केसेस पास करना मैंडेटरी है, मतलब कि ये एलिमिनेशन राउंड बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एलिमिनेशन राउंड बनता है, आपको इसमें एक कोड तो भी रन करना है और आपको जावा C++ पाइथन लैंग्वेज दी जाएंगी, मतलब कि इनमें आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन टेस्ट। दिस इज द थर्ड राउंड ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्रोसेस। द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन नॉट फिक्स बट द टाइम इज 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपको वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, सेंटेंस एंड मैस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दिस इज नॉट एलिमिनेशन राउंड बट अ मैंडेटरी वन। नो दोस्तों, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट आपको इसको अटेम्प्ट करना मस्ट है। ठीक है, अब इंटरव्यू का सिलेबस देखते हैं। इंटरव्यू राउंड तो आपको पता है फाइनल राउंड रहता है। अगर आपने सब कुछ क्रैक कर लिया तो आपका फाइनल राउंड रहता है एसेंचर का इंटरव्यू का राउंड रहता है। और इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको सीधे सीधे एसेंचर OL दे देता है, ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर देता है। ये जो राउंड रहता है अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का बताया गया है यहाँ पे। और इसमें आपको लर्निंग एबिलिटी एज वेल एज लर्निंग एजिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं आपके वाले यहाँ पे। और आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं C++ जावा के। और बाकी का मतलब कि इतने ही पूछते हैं, ज़्यादा इसमें जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो 30 या 20 मिनट्स का इंटरव्यू रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एसेंचर का सब सिलेबस जो है वो शेयर किया है और ये लेटेस्ट सिलेबस है। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ये निकाल लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।